गुरु स्थान वृंदावन धाम है और चित्रकूट की धरती पर हैं, तो उस धरती और इस धरती के बीच का कुछ अनुभव ज़रूर बताएँ, क्योंकि दोनों बड़े पवित्र धाम हैं। हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में दोनों को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। एक जगह भगवान राम से जुड़ी है, एक भगवान कृष्ण से जुड़ी है, दोनों एक ही। एक ही हैं और जी, मुझे ब्रजभूमि से बहुत प्रेम है। जी महाराज जी। तो मैंने कहा प्रेम और तीव्र और ज़्यादा करने के लिए जी, हमें किसी चीज़ से विशेष प्रेम होता है तो उससे जी, थोड़ा दूरी बनाते हैं जी। तो और उसके अधिक। नज़दीक तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। दोस्तों, अभी हम चित्रकूट के जंगल में हैं, तो भगवान की कुटिया पर हम जा रहे हैं। अभी हम बिल्कुल बीहड़ जंगल के अंदर जा रहे हैं। कुछ सेवा सामग्री भी महाराज जी के लिए हम दिए हुए हैं। ये महाराज जी, हम थोड़ी सा आपको बताते चलें, महाराज जी ने अभी 1-2 दिन पहले हमको कॉल किया था। हम इनका आज से लगभग 1 वर्ष पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसके बाद से महाराज जी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। महाराज जी का स्थान चेंज हो गया था, बदल गया था। तो अभी हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। महाराज जी से फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने मुलाकात करने की इच्छा जाहिर करी, तो हम चल रहे हैं और उन संत भगवान के आपको दर्शन कराते हैं। बड़े ही अच्छे संत हैं और अभी हम देखिए 2 नदियों के संगम पर आए हुए हैं अमृतधारा में, और यहाँ से अभी हम चलेंगे महाराज जी के दर्शन के लिए। हमें इस साइड चलना है। अभी हम इस नदी को क्रॉस करके और चलते हैं इस स्थान, और महाराज जी के आप लोगों को दर्शन कराएंगे। पूरी जो बहुत ही अच्छे संत हैं, आप जब उनके दर्शन करेंगे तो आप महसूस। दोस्तों, हम यहाँ से धीरे धीरे पत्थरों के माध्यम से नदी को क्रॉस करते हुए चल रहे हैं, और हम यहाँ पे दोनों नदियों का हम आपको बताते हैं। ये जो नदी है ये यहीं पास में जंगल से निकलती है, अमृत धारा है। और इधर जो नदी आप लोग देख रहे हैं, ये जो नदी है ये माँ मंदाकिनी गंगा है, और ये दोनों नदियाँ यहाँ पर इनका संगम होता है, और यहाँ से ये दोनों नदियाँ आगे चित्रकूट की तरफ चली जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, और यहाँ पर इन दोनों नदियों के किनारे बहुत सारे साधु संतों की कुटियाएँ हैं। यहाँ पर देखिए इन सब रास्तों से साधु संत यहाँ पर स्नान करने, अपने के लिए जल लेने आते हैं, और हम इन्हीं जंगलों में साधु संतों की खोज में घूमते रहते हैं और उनके वीडियोज़ हम बनाते हैं, सेवा करते हैं। अब ये हमारे सहयोगी हैं, अ, इनके साथ हम चल रहे हैं। ये कई वीडियोज़ में हमारे साथ आते रहते हैं। ऊपर अभी यहाँ पर जंगल में 2 यूट्यूबर भाई मिल गए, राजस्थान से आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत यहाँ की जो खूबसूरती है, शांति है, इसी के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और देखिए इतना खूबसूरत जो व्यू है, इतनी खूबसूरत ये जो नदियों की कलकलाहट है, शांति है, इसकी खोज में यहाँ पर रहते हैं। और ये जो शांति है ये और हर जगह उपलब्ध नहीं है। अभी हम यहाँ से वापस चल रहे हैं, यहाँ पर संतों की कुटिया हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ आ रहे हैं। हम चलते हैं संत भगवान की कुटिया की ओर। ये देखिए, और महाराज जी से हम मुलाकात करेंगे। ये देखिए यहाँ पर संतों की कुटिया स्टार्ट हो गई हैं। एक संत भगवान यहाँ पर रहते हैं। अरे महाराज जी यहाँ भजन साधना कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से चलते हैं, इधर साइड है उनकी कुटिया। हम अभी इस स्थान वाली कुटिया पे नहीं आए हैं महाराज जी की, जिनके पास हमें जाना है। हम चलते हैं, महाराज जी ने बताया, वापस से नदी की ओर। ये संत भगवान भी बहुत दिव्य संत भगवान हैं, और हम इनके अभी तक वीडियोस नहीं बनाए हैं, एक बार पिछले। अब हम इनका किसी दिन सत्संग रिकॉर्ड करेंगे, आप लोगों को सत्संग सुनवाएंगे। बहुत ही दिव्य संत हैं। हम इधर चलते हैं, वापस से नदी की ओर से होके इस साइड चलते हैं। दोस्तों, अब हम इस तरीके की पगडंडी से उन्हें खोजते हुए चल रहे हैं। आगे भी कुछ महात्माओं की कुटियाँ हैं। देखिए यहाँ जंगल में संतों को खोजना, यदि आपको रास्ते नहीं पता है, आप जल्दी से उन्हें खोज भी नहीं पाएंगे। इधर एक कुटिया और दिखी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक कुटी है, लेकिन इस पे
शायद ये खाली है, यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, ऐसा लग भी नहीं रहा है कि यहाँ कोई रहता है। रहते थे शायद तक कोई महात्मा, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई संत है भी। यहाँ नीचे एक महात्मा है, देखिए यहाँ पर है वो महाराज जी जिनके पास हम आ रहे थे। और धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर देखिए बड़ी कगार टाइप है ये, लेकिन बहुत ही अच्छे स्थान पर महाराज जी आए हैं। यहाँ कोई जल्दी डिस्टर्ब करने आ नहीं सकता, महाराज जी को आराम से आना। और देखिए हम वहाँ ऊपर थे, यहाँ महाराज जी, ये महाराज जी इससे पहले हमें टाटी घाट, एक बार गगरिया घाट में मिले थे, और आज फिर संयोग बना हम इनके पास आए महाराज जी के पास। राधे राधे महाराज जी, जय श्री राधे। हाँ, आ जाओ आ जाओ। वाह, आधा सामान पहुंचा दिया था। अरे तो दोस्तों हम महाराज जी से आज से लगभग 1 वर्ष पहले महाराज जी आपसे मिले थे, हाँ मुझे याद है। गगरिया घाट में, और आज वापस से आपसे मिल रहे हैं। बगल में माँ मंदाकिनी गंगा बह रही हैं, और वो भी इतना खूबसूरत स्थान है। मैं 1 साल से वीडियो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत दृश्य जो गंगा जी का यहाँ पे दिख रहा है वो कहीं दूसरी जगह दिखा नहीं। और ये आपका हमारा सौभाग्य है, आपने उस दिन हमें फोन के माध्यम से बताया। मैं कई समय से, काफी लंबे समय से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन आपका स्थान बदल गया था, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। पहले मैं और टाटी घाट पे था। अच्छा जी। फिर टाटी घाट से धीरे धीरे फिर ये गोपालाचार्य वाली कुटी में जी फिर मुझे माँ मंदाकिनी का ही आश्रय लेना पड़ा। जी फिर यहाँ भी बंदर वगैरह बहुत परेशान करने जी। लगे। लेकिन ये जो ऊपर स्थान अभी हमने देखा, ये तो खाली पड़ा था, इसमें कोई दूसरा महात्मा आने वाला है क्या? खाली है और इसमें कोई महात्मा नहीं रहता है, ना जी रहेगा, जी। क्योंकि ये दरवाजा है नहीं। हाँ बिल्कुल। और कहीं भी निमंत्रण में या कोई भी प्रोग्राम में जाइए, परिक्रमा में जाइए या जी कहीं भी जंगल में थोड़ा जी। बहुत जाइए, हाँ, तो बंदर सब सामग्री उठा ले जाते हैं, बिखेर दे रहे हैं। बिखेर दे रहे हैं। और कोई आदिवासी या कोई ऐसा जब देखता है बंदर उठा रहे हैं, हाँ। तो बची कुची को उठा ले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ चोरियां भी हो जाती हैं। तो आप कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं महाराज जी? अब मैं जुथेरी आश्रम से ऊपर एक रघुवीर दास जी हैं, अच्छा जी। एक पहाड़ तो के नदी के उस पार है क्या? नदी के इस पार ही रहते हैं। जहाँ जिधर आश्रम है उधर ही साइड? आश्रम से थोड़ा 100 मीटर और आगे चल करके। जी जी जी। तो वहीं पर मैं उन्हीं के पास सामान बक्सा वक्से थे मेरे, जी महाराज पूजा जी। सामग्री थी, जी। वो एक बाइक से मैंने पहुंचवा दी है। अच्छा जी अब बस ये मेरा आसन रह गया जी। है। आपने महाराज जी क्या है उस दिन हमें फोन किया, और तब उसके बाद हमारे साथ एक मतलब दिक्कत हो गई थी, एक काम आ गया था, तो समय नहीं निकाल पाए, फिर ये होली पड़ गई। हाँ और हाँ। पिछले 2 दिनों से मैं आपके पास आने के लिए, मैंने जो थोड़ी बहुत सामग्री लाना था वो भी मैंने खरीद के रखी, और मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ जाऊं, लेकिन लास्ट में कैंसिल हो जा रहा था। और संयोग बस के आज आना था, और आज ही आप यहाँ से निकल रहे थे, नहीं तो मुलाकात भी नहीं हो पाती। अगर थोड़ा और लेट हो जाते तो नहीं मुलाकात होती। महाराज जी छोटी सी आपके लिए कुछ भेंट लेकर आए हैं। एक तो आपने हमें जिम्मेदारी दी थी टॉर्च के लिए। हाँ, टॉर्च की विशेष आवश्यकता जी, थी। ये चावल ले आए थे महाराज जी, ये टॉर्च ले आया हूँ, सेल वाली टॉर्च लाया हूँ महाराज जी। हाँ, सेल वाली अच्छी है। क्योंकि इसमें चार्जिंग का बवाल नहीं रहता, 3 सेल लगते हैं, उसमें सेल भी है। और ये महाराज जी आपके तेल साबुन वगैरह है इसमें, और मसाले हैं, अच्छा। और ये आपका नमक और ये सब तेल है खाने वाला, चीनी है, और इसमें महाराज जी बिस्किट हैं और दाल गुड़ है। तो ये अच्छा। आपका मैं सब इसी में रखे दे रहा हूँ, आप ठाकुर जी को हमारी तरफ से भोग लगाइएगा। हाँ ये झोला आप रख लीजिए, ये वाला झोला मैं ले लूंगा। हाँ, उसमें मैं रखूंगा। जी, ताकि आपका व्यवस्थित सब देख लीजिए। टॉर्च की आपने हमें जिम्मेदारी दी थी, तो वो मैं कल खरीद कर लाया। मेरा जाना ही नहीं हो पा रहा है बिल्कुल। जी, मैंने कहा ऐसा राम कौन। जी को हमारे हाथ से लगवाना था ना, तो कैसे जाना हो पाता। ये संयोग था, और राम जी की कृपा थी कि मुलाकात हो गई। और सही कहा आपने कि अब थोड़ी भी लेट होते तो
अब लगभग महाराज जी आपको 2 साल होने जा रहे होंगे चित्रकूट में। मुझे चित्रकूट में तो 2021 से मैं चित्रकूट में आ गया था। जी, टाटी घाट से ध्रुवा घाट, जी, ध्रुवा घाट से चक्की घाट, जी, चक्की घाट से गगरिया घाट, जी, परमहंस आश्रम, जी, अमरावती, जी। और फिर यहीं पे आ गया। वापस से वहीं आ गए जहाँ से स्टार्ट हुए थे। महाराज जी हमारे भक्तों के लिए पहले हम आपका नाम भी ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा गुरु स्थान श्रीधाम वृंदावन, जी, निकुंज वन, जी, आजाद पानी घाट, जी, श्री रास रस प्रकाशक श्री उद्धव गवंड देवाचार्य पीठाधीश्वर, जी, जगत गुरु द्वाराचार्य जी, देवाचार्य परम पूज्य गुरुदेव, उनका परम शिष्य मैं, रस का नंद रासाचार्य के भी नाम से, जी, और नियमानंद सरस्वती जी, निम्बार्काचार्य। जी। और वैसे मुझे विख्यात नाम लेने देने में दासानुदास रामदास। रामदास जी महाराज। महाराज जी आप वृंदावन धाम से जुड़े हैं, गुरु स्थान वृंदावन धाम है और चित्रकूट की धरती पर हैं। तो उस धरती और इस धरती के बीच का कुछ अनुभव ज़रूर बताइए क्योंकि दोनों बड़े पवित्र धाम हैं। हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में दोनों को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। एक जगह भगवान राम से जुड़ी है, एक भगवान कृष्ण से जुड़ी है दोनों एक ही। एक ही हैं, और जी, मुझे ब्रजभूमि से बहुत प्रेम है। जी महाराज जी। तो मैंने कहा प्रेम और तीव्र और ज़्यादा करने के लिए जी, हमें किसी चीज़ से विशेष प्रेम होता है तो उससे जी, थोड़ा दूरी बनाते हैं, जी। तो और उसकी अधिक नज़दीकी हो जाती है, नज़दीकी होती है। अंदर से उसके लिए हमें अलग व्याकुलता होती है। व्याकुलता होती है। वही भक्ति सेवा जप तप में बदल जाती है। जी, और अगर हम उसके हमेशा पास रहेंगे तो उसका महत्व कभी नहीं समझ पाएँगे। बिल्कुल, जितना हम जैसे चित्रकूट वाले यहाँ की महिमा नहीं समझ पाते नहीं हैं। समझ पाते। अब हमारे इष्ट आराध्य बलराम जी हैं, जी, दाऊ जी महाराज, जी, वहाँ के लोग उनको कुछ नहीं समझते हैं। एक भंगेड़ी समझते हैं कि भांग छानते हैं ठाकुर जी, जी, और रेवती मैया उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। जी, श्री कृष्ण भगवान के परकर वो उनको हल्के में लेते हैं जी, कि ये रास रसिया है, जी, रास रचाता है, जी, क्रीड़ा करता है। और यहाँ के लोग, अब हम यहाँ की महिमा हम समझते हैं क्योंकि हम दूर से आए हैं। जी, हमें पता है कि चित्रकूट वास्तविकता में यज्ञ तप की कितनी योग्य भूमि है। जी, राम जी से श्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम श्री राम जैसा यहाँ पर तप किया, जी, और देव संयोग से उन्होंने सभी साधु संतों को दर्शन दिए। तो यही माँ बाप के आशीर्वाद से और महापुरुषों के आशीर्वाद से आज हमको भी यहाँ भजन करने का आनंद जी। प्राप्त होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम माँ मंदाकिनी की साक्षात गोद में बैठे हैं। बिल्कुल और महाराज जी आप जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि जो आज देश और पूरी दुनिया में विख्यात हमारे प्रेमानंद महाराज जी, वो भी कभी इसी चित्रकूट के जंगल में, चित्रकूट की भूमि में यहाँ पर उन्होंने कुछ समय अपना बिताया है, तपस्या की है और फिर यहाँ से श्री वृंदावन धाम में आज वो पूरी दुनिया में राधा नाम की महिमा गा रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ की भी उन्होंने काफ़ी महिमा गाई है। तो वैसा जो अनुभव है वो संतों के ही श्रीमुख से यहाँ का माने चित्रकूट धाम का और वृंदावन धाम का आप ही लोगों के मुख से और उसकी विशेषता जानने को मिलती है। प्रेमानंद महाराज जी, जी, जैसा उनका नाम जी, वैसा ही उनमें गुण है। बिल्कुल प्रेम, नाम के ही अनुरूप हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल है। और तपस्या तो उनकी कहाँ-कहाँ संपन्न हुई है ये तो जी, वही जानते होंगे। जी, उनका स्वाध्याय बहुत बड़ा है। जी, उनके कोई भी गूढ़ से गूढ़ प्रश्न किया जाए, जी कोई भी रहस्य हो, सब उजागर कर देते हैं। और और बड़े सरलता से। हृदय से संबंधित, और कोई क्रोध नहीं, कोई जी, वो नहीं, भाव भावना में हर समय डूबे रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी से इतना हमारा एक ही बार हम उस पिछले साल मिले थे और लगभग 1 साल होने जा रहा है। पिछले साल गर्मी में ही मुलाकात हुई थी। ये हाँ, और हाँ। ये कह सकते हैं कि महाराज जी से एक लगाव था, महाराज जी के पास हमारा नंबर था, हम काफ़ी समय से आपकी खोज में थे महाराज जी। लेकिन आपने उस दिन जो खोज को हमारी पूरा कर दिया, वो छोटा-सा फ़ोन लगा के आपने और एक आइडिया दे दिया कि यहाँ पर हैं और भगवान की कृपा होनी थी तो मिल गए, नहीं तो 1 घंटे बाद आप चले जाते, तो फिर हम दोबारा किसी से पूछते, खोजते कि महाराज जी कहाँ गए? यहाँ कितने समय से थे महाराज जी? यहाँ पर मुझे 4 महीना हो गए, इसी स्थान पर? इसी स्थान पर।
बताइए। 4 महीना से मैं यहीं लगातार, बारिश में भी यही थे? बारिश में भी यहीं था। जी। बारिश के जब बारिश गई थी हाँ उसी समय मैं यहाँ पे आया था। जी। वो बारिश के समय जब बारिश जोर शोर से थी तो वृंदावन धाम गुरु स्थान में गए। अच्छा। हाँ, उस समय तो यहाँ पूरे में तबाही मची हुई थी एकदम। हाँ, ये भैया लोग मिले थे ना अभी वहाँ रास्ते में। यही सामान मेरा हाँ हाँ पहुंचवाए हाँ, हैं। मैंने बाइक अपना बाइक लिए। बताया कि मैं बड़ा मुसीबत है, हाँ जी। बंदर हैं जी और यहाँ जानवर भी पानी पीने रात्रि में आते हैं, जी। तो मुझे किसी सेफ जगह पर करवाइए। जी जी। तो वो ये बोले हम करवाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। तो महाराज जी, बस अभी के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद हमारे है, भक्तों को हमेशा रहेगा। आशीर्वाद दीजिए। भक्तों को आशीर्वाद, जी साधु संतों पर विश्वास बनाए रखें, यही जी। सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जी। ये चित्रकूट की धरती से हमारे संत भगवान के आप लोगों ने दर्शन किए, और इसी तरीके के संतों के दर्शन और सेवा के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और निरंतर नए नए स्थानों को और नए नए साधु संतों का आशीर्वाद और दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम। दोस्तों, अब हम यहाँ से वापस चल रहे हैं। देखा आपने, संत भगवान के हम दर्शन के लिए आए थे, सेवा के लिए। महाराज जी स्कूटिया की बात कर रहे थे। देखिए, यहाँ पर सच में यहाँ बंदरों को काफ़ी आतंक रहता है। यहाँ पर कोई लगता है कैंपिंग किया है, स्लीपिंग बैग वगैरह पड़ा हुआ है। आते हैं महात्मा, अपनी कुटियाएँ बनाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, भजन साधना करते हैं और फिर वापस से यहाँ से चले जाते हैं। फिर कोई दूसरा आता है, फिर बनाता है। संत उसी बात पर विश्वास करते हैं, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। और संत किसी चीज़ को स्थायी मानते भी नहीं। नीचे गहराई बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से हम लोग चढ़ कर आए हैं, इसलिए सांस बढ़ने लगी है। तो अभी चलते हैं। आप लोग इसी तरीके की खोज, दर्शन, सेवा में हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। आप लोगों के लिए नई नई जगहों से, नए नए साधु संतों के इस तरह के प्यारे से वीडियोस लाते रहेंगे। अपने इस भाई रविंद्र चौबे और हमारे इस चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना प्यार दिखाइए। जय जय श्री सीताराम दोस्तों।